बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल पढ़ना है। आपको पता है कि आज हमारा इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है, खासतौर पे इंटेलिजेंस फीचर और लेबर फीचर के वाले से। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा जो टॉपिक होता है। ये समझ लें कि मुफ्त के नंबर होते हैं। तकरीबन आपको 12 नंबर की इंग्लिश आनी होती है। तो 12 नंबर में आपके पास जो है 6 नंबर तो आपके ग्रामर के होते हैं और 6 नंबर आपके वोकेबलरी के होते हैं। वोकेबलरी जो होती है ना, ये चांस पे होती है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन सा वर्ड आ जाना है। ठीक है। अब वैसे हम करवा तो रहे हैं 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पास्ट पेपर्स की वोकेबलरी है, वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल समझ लें कि आपके फिंगर टिप्स पे करेंगे। हमने शुरू किया हुआ है। ईडियम शुरू किए हुए हैं, प्रोवर्ब शुरू किए हुए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारा आपको करवा रहे हैं। डेली के 20-20 30 करवा रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो वोकेबलरी के 6 नंबर होते हैं, ये चांस पे होते हैं। लेकिन जो ग्रामर के नंबर है ना, ग्रामर के 6 नंबर, ये तो आपके पक्के होने चाहिए। ये तो आपके फिंगर टिप्स पे समझने के घर के नंबर हैं। अगर ग्रामर के नंबर आपने स्किप करने हैं तो फिर समझें कि आप पेपर फेल कर रहे हैं। इसमें चंद आपके गिने चुने टॉपिक्स हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, फिर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल है, फिर आपके पास प्रपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, और उसके अलावा पंक्चुएशन हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो जाएंगे, एक्टिवाइज पैसिवाइज हो जाएंगे, और आपके पास कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। ये आपके पास गिने चुने 8-10 टॉपिक्स हैं। इससे बाहर आपका पेपर ग्रामर का नहीं आना, कभी भी नहीं आना, हरगिज नहीं आना। तो ये आपने जो ग्रामर वाले टॉपिक्स है ना, ये तो समझ लें कि आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं पानी पानी करने हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो 6 नंबर है, ये आपके इन्हीं 6 नंबर ने आपको बचाना है। वोकैबुलरी तो समझ लें आप चांस पे हैं। ठीक है। इसी तरह ये आपका करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल जो है ना, इसमें आपके पास 2 नंबर आएंगे। 2 नंबर का ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और 2 नंबर इसमें से आ जाते हैं। और बिल्कुल ये आपके समझ लेंगे अपने हाथ के नंबर हैं। ये घर की खेती है। आप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अच्छे तरीके से इसको आज आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नहीं बोलेगा। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? 3 वर्ड्स, ए एन और द। ए एन और द, टी एच ई, इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। दी कब पढ़ते हैं, दा कब पढ़ते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो ए एन और द, ये आपके पास आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स यूज बिफोर कॉमन नाउन, ये किसी कॉमन नाउन से पहले यूज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन से पहले यूज होता है। ये प्रॉपर नाउन पे के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, और सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही यूज होता है। इसके अलावा किसी के साथ, एडजेक्टिव के साथ, प्रपोजिशन के साथ, या जो एडवर्ब के साथ, किसी के साथ भी ये यूज नहीं होता। जस्ट ये आपके पास ये 3 लफ्ज है ना, ए एन और द, ये आपके क्या कॉमन नाउन से पहले यूज होने हैं। ठीक है जी। नाउन पे भी यूज होता है, प्रो नाउन पे भी यूज हो सकता है। ठीक है। प्रो नाउन आपके एडवांस लेवल पे जाके इसकी एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन आपके लेवल तक ये सिर्फ जो है नाउन तक ही रहेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर वो पूछ ले कि जो आर्टिकल है वो किस किस पे यूज होता है, नाउन और कॉमन नाउन, तो फिर आपने कॉमन और नाउन और प्रो नाउन दोनों पे आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल्स इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, इनको डिटर्मिनर भी आजकल कहते हैं। ठीक है जी। एडवांस में आप इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इट इज़ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए ना, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसमें 8 थे। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जनाब आर्टिकल का जिक्र नहीं था। हालांकि जो आर्टिकल है ना, ए एन और द, आपके सेंटेंस में शामिल होता है, लेकिन हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना आर्टिकल, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है जी। आपको पता है एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है? एडजेक्टिव ही नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है ना। ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। इसी तरह आर्टिकल भी एडजेक्टिव के साथ ही यूज होता है, मीन के एडजेक्टिव की जगह पर ही यूज होता है। ठीक है जी। नाउन और प्रोनाउन से पहले, इसलिए ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेपरेट शामिल नहीं करते। आर्टिकल्स आर यूज ओनली विद नाउन और प्रोनाउन, जो आपकी बात होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी सी जी। एग्जाम्पल है जी, ही इज आ बॉय। ही इज आ बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय आपके पास एक नाउन है ना, नाउन से पहले आ लग गया। ठीक है। तो ही इज आ बॉय हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका आई वेंट टू द लाहौर। आप ये देखें, इसके सामने मैंने लिखा हुआ रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? आई वेंट टू द लाहौर नहीं आएगा। क्यों? लाहौर एक आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ आप जो आपके पास है ये जो आर्टिकल है वो यूज नहीं होता। ठीक है। आई वेंट टू लाहौर, आई वैन टू लाहौर, ये आपका करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है। समझ आ गई, क्लियर होगी बात? आई वेंट टू लाहौर ये आपका करेक्ट होगा। आई वेंट टू द लाहौर आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आज आपको मैंने कल बताया था कि जो मेरी फाइल थी ये मिसप्लेस हो गई थी,
तो रात को लेक्चर भी नहीं हो सका था, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी में रात को कंपाइल किया था, इसलिए इसमें कुछ आपके पास टाइपिंग मिस्टेक्स आएंगी, मैं आपको साथ साथ मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आज जब मैं आपका न्यू लेक्चर करेंगे ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं आपकी जो ना इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप आज परेशान नहीं होना, आज के नोट्सों में कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स आएंगी, क्योंकि मैंने रात को इसको एमरजेंसी में फटाफट कंपाइल किया था, क्योंकि वो मेरी फाइल जो पिछली थी वो पता नहीं कहाँ पे मिसप्लेस हो गया, कोई डिलीट हो गया मेरे लैपटॉप से, समझ नहीं आ रही। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, अब देखें ये ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ये गलत है, ये गलत है। क्यों भाई, ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ आप जो है ना आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय आप देखें ना, बॉय साथ आएगा ना, फिर आप ये ना आर्टिकल लगा सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ना एन, एन बॉय के लिए, ये इंटेलिजेंट के लिए नहीं है, ये बॉय के लिए है, बॉय के लिए, ये करेक्ट है, ठीक है जी। ही इज़ इंटेलिजेंट, ये ठीक है। क्यों, ये इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। अगर आपने इंटेलिजेंट के साथ आर्टिकल भी यूज़ करना है ना, तो फिर इंटेलिजेंट के साथ कोई नाउन भी लगाएंगे। ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, बॉय, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो आपने जो ये एक बात आपने क्लियर याद कर ली कि जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल सिर्फ आपका नाउन के साथ यूज़ होता है, वो भी कॉमन नाउन के साथ यूज़ होता है, प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज़ नहीं होता और एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। एक तो बात आपने क्लियर कर दी। उसके बाद आपके पास है जी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल आना था, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल, ठीक है जी। आर्टिकल की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल होता है दा आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास ए और एन, ये दोनों आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, और दा जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब दिस आर्टिकल इज यूज फॉर सर्टेन डेफिनेट सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। ये जो आपके पास दा है ना, दा ये डेफिनेट, जो डेफिनेट आपके पास सिंगुलर या प्लूरल नाउन है ना, उनसे पहले आप दा को यूज़ कर सकते हैं। दा सिंगुलर पे भी यूज़ होगा, दा प्लूरल पे भी यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, वो जस्ट आपके सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, अनसर्टेन सिंगुलर नाउन, किसी खास नहीं, बिल्कुल आम सा कोई बंदा या चीज़ है और वो सिंगुलर है, वाहिद है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। और ये जो आपका दा है ना, ये डेफिनेट सर्टेन मीन के किसी खास बंदे के लिए, खास जगह के लिए, खास चीज़ के लिए यूज़ होगा, और वो चीज़ सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो दा है ना, दा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है क्या प्लूरल के लिए यूज़ होता है? दा दोनों के लिए यूज़ होता है। और ये जो ए और एन है ना, ए और एन सिर्फ आप सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, वाहद के लिए यूज़ करेंगे, ये प्लूरल के लिए या जमा के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है जी। अब चलते हैं जी आपके पास वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड कंसेप्ट अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ से आपका मेजर पार्ट यहीं पे आपका खत्म समझ हो जाता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है जी। ए और एन जो है ना आपके, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, जब यहाँ पे भी आपका इनडेफिनेट आर्टिकल की बात आएगी ना, आपके माइंड में उस टाइम आ जाना चाहिए ए और एन की बात हो रही है। अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है तो आप समझेंगे दा की बात हो रही है या दी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, इनके क्या होता है जी, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, साउंड वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है कि आपने ए लगाना है कि एन लगाना है। हम पहले पढ़ते होते थे कि जनाब जहाँ पे वाउल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, जो लफ्ज़ इनसे स्टार्ट हो रहा हो ना, जो वर्ड, इसके साथ एन लगा दें, बाकी के साथ आप जो ना ए लगा दें। ये गलत है, ये गलत है, ये आपने देखना है, ठीक है। आप देखें ना, ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहे होते लेकिन उनके साथ एन लगता है। वो कैसे लगता है? वो ये है कि आपने इनकी जो है ना, आपने वाउल्स और कॉन्सोनेंट की मौजूदगी नहीं देखनी, वाउल्स और कॉन्सोनेंट की आवाज़ को देखना है, साउंड को देखना है। जिस लफ्ज़ या जिस वर्ड की आवाज़ हो ना, आपकी आवाज़ उसकी जो है ना वाउल्स की है ना, यानी कि आवाज़ अलीफ से आ रही है, अलीफ से, जिस वर्ड की आवाज़ अलीफ से स्टार्ट हो रही है ना, उसके साथ आप एन लगाएंगे, और जिसकी आवाज़ अलीफ से स्टार्ट नहीं हो रही उसके साथ आप ए लगाएंगे। उसमें चाहे एम से शुरू हो, एन से, क्यू से, ए बी सी के किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि उसकी जो आवाज़ है वो अगर अलीफ से स्टार्ट हो रही है, अलीफ से आ रही है, तो फिर आपने एन लगाना। अगर अलीफ से स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर आप ए लगाएंगे। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी आ टाई, आ टाई, आ टाई, टे से आ रहे हैं ना, अलिफ से तो नहीं ना ए लगा दिया। आ बॉल, आ वॉच, आ स्टूडेंट, ठीक है। अब आ यूरोपियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपने देखा होगा, अक्सर पेपर में आया होता है ये पेपर में, ठीक है। आ यूरोपियन, ये जो ई से शुरू हो रहा है देखें, हालांकि आपने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, ये आपके पास है वोल्स हैं, जो वोल से स्टार्ट होते हैं उसके साथ एंड लगाते हैं, लेकिन यूरोपियन के साथ तो एंड नहीं लगता, क्यों भाई? जो यूरोपियन है ना, ये ऐसे होता है यूरोप, ये से शुरू होता है, ये से, अलिफ से शुरू नहीं होता, ठीक है। अगर इसकी आवाज़ अलिफ से आएगी तो फिर आप इसको एन लगाएंगे, अगर आवाज़ अलिफ से नहीं आ रहा तो फिर आप इसको ए लगाएंगे। तो यूरोपियन के साथ आप ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपके पास है एन एग, एन एग, एन एम एन ए, आप देखें ना, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ए ई आई ओ यू, ये वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये आपका एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब चूंकि इसकी आवाज़ अली से स्टार्ट हो रही है ना, एम एन ए, स्टार्ट पे अलीफ आ रहा है, फिर आप एन लगाएंगे, एन एम एन ए, एक मेंबर नेशनल असेंबली, ठीक है जी, समझ आ गई है। आ ईयर, आ ईयर, ईयर ईयर, ये ईयर नहीं होता, ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर, ये से, ठीक है। तो वाई से ये से होता है एज ईयर, और ये आप जो कान वाला ईयर होता है ना, ये अलीफ से होता है, तो इसके साथ एन लगता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बार बार पेपर में आ चुके हैं, ये वो वर्ड्स हैं, ठीक है। ये ईयर है, ये से, ये अलीफ से है ईयर, तो अलीफ से एन लगेगा, ये वाले के साथ ए लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या, एन ईयर, एन ईयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है वो। एन ईयर, इसको हीयर नहीं पढ़ना, ईयर है, ईयर, सक्सेसर, सक्सेसर मीन के जो आपके जो बाद में आता है, जो खुलफा होते हैं, ठीक है जी, सक्सेसर, सक्सेसर, ठीक है। तो एन ईयर, ईयर ईयर ईयर, ये आपके एच अलिफ से जहाँ पे आवाज़ इसकी निकलती है, ये लफ्ज़ आपने याद कर लेना, ठीक है, सक्सेसर को कहते हैं। एन एक्स रे, ये देखें एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एक्स आपका वाउल तो नहीं है, लेकिन अलिफ से उसकी आवाज़ स्टार्ट हो रही है, इसलिए एन एक्स रे, ठीक है। उसके बाद ये एन आना था, यहाँ पे एन आना था, ये इन लिखा गया, ठीक। एन इंटेलिजेंट, ठीक है। एन ऑनरेबल, ये देखें एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ अलिफ से आ रही है, इसलिए इसको एन ऑनरेबल, ठीक है जी। एन ओनियन, ठीक है जी। उसके बाद आपके एन अम्ब्रेला, आ यूजेज, अब देखें ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये अम्ब्रेला के साथ हम एन लगा रहे हैं, और यूजेज के साथ हम जो है ना ए लगा रहे हैं, क्यों? यूजेज की आवाज़ ये से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये से, और ये अम्ब्रेला है वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम उसके साथ एन लगाएंगे, दूसरे के साथ हम ए लगाएंगे। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी जो ना, यू तो आपका वाउल है, लेकिन यू जो ना यहाँ पे ये से यूनिवर्सिटी बन रहा है आपका, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा, आ यूनिट, ठीक है। आ यूनिक, एन एस टी आई, एन एम बी बी एस, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। ये था आपका वाउल्स और कॉन्सोनेंट की साउंड का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अच्छे तरीके से इसको सुना है तो आपको समझ आ गई होगी। आता जी पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होती है? आर्टिकल की पोजीशन मीनिंग कि आर्टिकल सेंटेंस में किस जगह पे यूज़ होगा। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने ख्याल रखना है नाउन का, नाउन से पहले आपका आर्टिकल यूज़ होता है, नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है जी। नाउन क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बॉय, बॉय, बॉय से पहले आ बॉय आएगा, बॉय, और उसके बाद ए नहीं आएगा, ये गलत होगा। आपका नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ होगा। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय आपका नाउन है ना, इसके साथ गुड लग जाता है, गुड बॉय, तो फिर आपका आर्टिकल जो है ना वो एडजेक्टिव से भी पहले चला जाएगा, एडजेक्टिव से भी पहले चला जाएगा, ठीक है, समझे। आ गुड बॉय, गुड आ बॉय नहीं होगा, गुड आ बॉय नहीं होगा, आ गुड बॉय होगा, मीन के आपका आर्टिकल आपका स्टार्ट पे ही रहना है, ठीक है। अगर आपके पास जो है एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी यूज़ हो जाता है, आपके पास ये बॉय है ना, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है, बॉय के साथ आपके पास आ गया गुड, गुड के साथ पीछे वेरी गुड आ गया, वेरी गुड बॉय। आप देखें ये आपके पास नाउन है, ये आपके पास एडजेक्टिव है, ये आपके पास एडवर्ब आ गया। आपका नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव मैंने आपको बड़ी डिटेल से कल क्लियर करवा दी है। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तब तक आप नेक्स्ट नहीं चल सकते, ठीक है जी। तो आपको पता है नाउन को एलैबोरेट कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव को एलैबोरेट कौन करता है? एडवर्ब करता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपके नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा। अगर आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी यूज़ हो गया तो फिर आपका आर्टिकल यूज़ ही नहीं होगा, फिर आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल की जगह पे क्या आ गया आपका? एडवर्ब आ गया। क्या था? ही इज़ आ राइटर, ये नाउन से पहले आ गया। ही इज़ आ गुड राइटर, ठीक है। ही इज़ वेरी गुड राइटर,
यहाँ पे ही इज़ आ वेरी गुड राइटर नहीं आप लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी फॉर सिंगुलर नाउन। फॉर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए भी आपने क्या लगाना है, अपना आर्टिकल यूज लाजमी करना है। सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सके, जिनका प्लूरल, कार है ना, कार का प्लूरल होता है कार्स, कार का प्लूरल क्या होता है, कार्स। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ कार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ही हैज़ कार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, आपके पास ये कार सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सके उसके साथ आपने आर्टिकल का यूज करना है। शी हैज़ आ बॉटल, आई हैव एन इनका पॉट, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है जी, जिसका प्लूरल बन सके उसके साथ आपने लाजमी उसका आर्टिकल का यूज करना है। फॉर अननोन, किसी अननोन पर्सन के लिए आपने आर्टिकल का यूज करना होता है, किसी अननोन पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल, आप घर में बैठे हुए हैं तो जनाब आपका दरवाज़ा नाक होता है, बाहर बेल होती है, ठीक है, आप बच्चे को भेजते हैं देख के आए बाहर कौन है, ठीक है, तो बच्चा बाहर आके आके कहता है बाहर से आके कि जनाब कोई असलम है, कोई असलम है, वो आपसे बात करना चाहता है, कोई मिस डॉली है जो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, तो अब वो जो बंदा जो बाहर गेट पे गया उसको नहीं पता असलम कौन है, तो वो साथ लगाएगा आ असलम, आ मिस्टर असलम वांट्स टू टॉक यू। अब वैसे तो मिस्टर असलम जो है ना, ये तो आपका आपका प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन के साथ आपने आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन जब प्रॉपर नाउन कोई बंदा उसको जानता ही नहीं है, उसके लिए वो अननाउन है, ठीक है, उसके साथ फिर आप क्या आर्टिकल यूज कर देंगे, आर्टिकल यूज कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद यूज इन सेंस ऑफ एनी, एनी के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ही डिड नॉट गिव मी आ बुक, मतलब इसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी, उसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी। शी डिड नॉट लाइक टू रीड आ नावल, इसका मतलब ये नहीं है कि एक नावल नहीं पढ़ना पसंद करती, वो कोई भी नावल पसंद पढ़ना नहीं कर सकती, नहीं पसंद करती। ठीक है, इस सेंस में भी आपने आर्टिकल का यूज करना होता है। उसके बाद ईच और एवरी, ईच और एवरी के हवाले से भी आपने आर्टिकल का यूज करना होता है। अली अली या आई आना था, आई लगा लेते हैं। आई गो देयर वंस आ वीक, मैं वहाँ पे हफ्ते में एक दिन जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही हफ्ते में, बल्कि हर हफ्ते में एक दिन मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ठीक है, वंस आ वीक, ठीक, आई गो देयर वंस आ वीक, मैं वहाँ पे हफ्ते में एक दिन जाता हूँ। तो ये एवरी की आ रहा है, एवरी या ईच की सेंस में आ रहा है। ठीक है, शी अर्न 80,000 आ मंथ। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक महीने में 80,000 कमाया उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। शी अर्न 80,000 आ मंथ, ये वो हर महीने कमा रही है, वो हर महीने कमा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपने जब ट्रांसलेशन भी आएगी ना आपके पेपर में, वो ट्रांसलेशन भी पूछ लेता है, कभी कभार पैराग्राफ दे देता है, तो ये चीज़ें आपने उसके लिए याद करनी है। ठीक है जी, उससे क्लास रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप किसी स्पीशीज़ की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने आर्टिकल का यूज़ लाजमी करना है। आ काउ इज़ एनिमल, यूजफुल एनिमल, एक गाय जो है ना वो यूजफुल एनिमल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गाय है, बाकी सारी दुनिया की गाय यूजफुल नहीं है। आ गाँव में इनकी दुनिया की जितनी भी गाय है ना, जितनी भी काउज हैं, वो सारी की सारी फैमिली की बात हो रही है कि सारी की सारी काउज जो है ना वो यूजफुल एनिमल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो ना आ काउ यूजफुल एनिमल कहेंगे, आप आर्टिकल के बगैर अगर लेके ना काउ इज यूजफुल एनिमल, वो गलत हो जाएगा। काउ इज यूजफुल एनिमल, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आर डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो आप आर डॉग से मुराद ये यहाँ पे कोई एक डॉग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सारे डॉग्स की फैमिली की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे भी आपने आ लगाना है। उसके बाद आपके पास सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात पहले भी हो गई है। ठीक है, आई हैव आ बुक, आई हैव बुक करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक की आपके पास जो है ना इसकी प्लूरल बन सकता है। ठीक है, ही इज़ डॉक्टर, ये गलत हो जाएगा, ही इज़ आ डॉक्टर, ये आपका करेक्ट होगा। जिसकी प्लूरल बन सकती है उसके साथ आपने आर्टिकल यूज़ करना है। आई एम आ टीचर, ये दुरुस्त है, आई एम टीचर ये गलत है। ठीक है, आ समन वाज सर्व्ड ऑन बिलाल, ये दुरुस्त है, समन वाज सर्व्ड टू बिलाल ये गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जो लफ्ज़ है ना समन, समन समन जो अदालत की तरफ से बुलावा आता है, तो ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समन को जो है ना इसको समझ लेते हैं कि ये जनाब ये समन जो है ना ये यहाँ पे आपका प्लूरल की सेंस में, ये समन सिज इसका होता है प्लूरल। ठीक है, इसलिए समन्स को आपने सिंगुलर ही रखना है। ठीक है, समन जो है ना ये इसको समझने के इसको आपने याद करना है, ये पेपर में बड़ा पूछता है वो। ठीक है, तो ये समन जो है ना, समन्स का प्लूरल बन सकता है समन्सिस। ठीक है, तो इसको भी आपने आ लगाना है। ऐसा ना समझें कि आप समन्स को आप प्लूरल समझे तो आप समझे प्लूरल के साथ तो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल आता ही नहीं है। इंडेफिनेट आर्टिकल तो मेरा सिर्फ हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो समन जो है ना ये आपका सिंगुलर ही है, ये प्लूरल नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई है।
अब नेक्स्ट चलते हैं जी, रेपिटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई जो आपका सिंगुलर नाउन है वो रिपीट हो जाता है, रिपीट हो जाता है, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस, ए और एन इज यूज्ड इन अकॉर्डिंग टू नीड, बट व्हेन सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज सेकंड टाइम द इन द सेंटेंस द यूज बिफोर इट। अब क्या जी, कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है, वो सबसे वो एक फिक्रे में दो दफ़ा यूज़ हो रहा है। कैसे जी, येस्टरडे अ मैन केम टू मी, एक बंदा था जो मेरे पास आया। अब जब कल पहली दफ़ा आपके पास आया तो वो उसके लिए वो आपके लिए अननाउन था। मैंने पहले आपको बताया ना, अननाउन के लिए आपने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। जब पहले दिन आपके पास आया था वो आपके लिए अननाउन था, आपने उसके लिए ए मैन लगा दिया। लेकिन वही बंदा जो दोबारा सेंटेंस में यूज़ होता है ना, तो अब वो आपके लिए अननाउन नहीं रहा। अब वो आप उसको जानते हैं, वो दूसरी दफ़ा आप उससे आपसे आपसे वो मिल रहा है, ठीक है। अब वो ख़ास बंदा बन गया, वो ख़ास हो गया, वो आम नहीं रहा, क्योंकि जिसको आप जानते हैं वो ख़ास है। तो फिर आप उसके लिए वो सर्टेन बन गया, फिर उसके लिए फिर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द मैन। समझ आ गई है जी। इसके लिए एक और क्वेश्चन है, देयर वाज आ किंग, एक बादशाह था, उसको आप पहले नहीं जानते, ठीक है। एक बादशाह था, वो पहले आपके लिए अननोन है। जब दोबारा उसी सेंटेंस में वो दोबारा वो उसी बंदे की बात होगी, द किंग वाज वेरी ब्रेव, देयर वाज आ किंग वाज ब्रेव करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले वो आपके लिए अननोन था, अब आपके लिए वो नाउन बन गया, तो फिर इसके लिए फिर आप पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद फिर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी, यूज बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशन। जो काउंटिंग वगैरह जो है ना, यूनिट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसके लिए आपने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ लाजमी करना है। फॉर एग्जाम्पल है, आई हैव आ डजन एग्स। आप डजन एग्स जो है ना, डजन एग्स एक दर्जन है ना, तो उसमें आपने ए लाजमी यूज़ करना है, उसकी काउंटिंग उसमें यूज़ हो रही है। अगर ना आई हैव डजन एग्स तो ये गलत हो जाएगा, पता नहीं कितनी दर्जनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक दर्जन की बात कर रहे हैं तो ए आपने लाजमी यूज़ करना है इसमें, इनडेफिनेट आर्टिकल। जब आप इसकी काउंटिंग जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी, हमेशा याद रखना है वहाँ पे आपने इसका जो ना इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ लाजमी करना है। अगर आपके पास है ही जो ना 10 डजन है तो फिर तो बात ही खत्म हुई ना, फिर तो बात ही खत्म होगी। हमने जो इनडेफिनेट है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए है, एक डजन की बात कर रहे हैं तो फिर एक लाजमी यूज़ करना है। शी हैज़ आ 1000 रुपीज़, ये ठीक है, उसके पास 1000 है ना, ठीक है। शी हैज़ 1000 रुपीज़, ये गलत है। शी हैज़ 1000 रुपीज़, ये गलत है। शी हैज़ थाउजेंड्स रुपीज़, ये भी गलत है। शी हैज़ 10,000 रुपीज़, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब काउंटिंग आएगी तो काउंटिंग में या तो आप उसकी काउंटिंग लिखें कितने हज़ार हैं, अगर नहीं लिखना एक ही हज़ार है तो फिर आप उसका तो 1 ज़रूर लगाएं। इसी ए जो है ए ज़रूर लगाएं, ठीक है जी। समझ आ गई है। टू मेक कॉमन नाउन ऑफ प्रॉपर नाउन। अब ये क्या है, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, ये करेक्ट है। कायदे आज़म कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना साहब। क्या जी, वो आपके पास एक प्रॉपर नाउन है पाकिस्तान में, उसके साथ हमने नहीं लगाया, आप उसके साथ कोई हमने इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर इसी कायदे आज़म को किसी और बंदे के लिए यूज़ करेंगे ना, तो फिर कायदे आज़म खास नहीं रहे, फिर दूसरा बंदा भी आ गया ना। जब दो हो गए तो फिर तो ये कॉमन बन गया। इमरान खान इज़ कायदे आज़म, इमरान खान इज़ आ कायदे आज़म ऑफ 2024। इमरान खान 2024 का कायदे आज़म है, ठीक है। उसने भी आज़ादी दिलवाई थी, ये भी आज़ादी का नारा लगाता है, ठीक। तो फिर यहाँ पे आ ज़रूर लगाएंगे, आ ज़रूर लगा। फिर आपने ये नहीं कहना कायदे आज़म तुम्हारे पास प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों लगाएं। तो जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे यू आर बाबर आज़म, यू आर बाबर आज़म, ये गलत है। यू आर आ बाबर आज़म, यू आर आ बाबर आज़म, यू आर आ बाबर आज़म, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो अब आप बाबर आज़म को किसके लिए, किसी बंदे के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इस प्रॉपर नाउन को आप क्या कर रहे हैं, कॉमन नाउन में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे ए लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अगर ये बाबर आज़म की जगह कोई अकबर होता ना, अकबर होता तो फिर क्या जी, फिर एन लगा लेना था, ठीक है। वो ए और एन की तो बात पहले हो गई है ना, जो आपकी साउंड है, ठीक है जी। तो साउंड आपने पहले से याद कर लिया। बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, सॉरी, तो जो है बिफोर वर्ब यूज एंड नाउन, किसी भी वर्ब को जब आप बतौर नाउन यूज करते हैं फिर भी आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ही प्रपोज डैट ही शुड गो फॉर वॉक, ये गलत है। ये जो वाक है ना, वाक वाक वाकड वाक, ये तो आपकी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वाक को बतौर नाउन, बतौर ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं,
तो जब आप उसको किसी भी वर्ब को बतौर ऑब्जेक्ट या बतौर नाउन यूज़ करेंगे तो फिर गो फॉर आ वाक लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी। यू लुक टायर्ड, वाई डू नॉट यू टेक रेस्ट। अब ये जो रेस्ट है ना, रेस्ट 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 यहाँ पे आप बतौर नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो नाउन से पहले आपने क्या लगाना है, आर रेस्ट, आर रेस्ट, आर रेस्ट लगाएंगे तो करेक्ट होगा, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती ओमिशन ऑफ ए एंड एन। तो ये जो ना ओमिशन क्या मतलब है कि कहाँ पे आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आम तौर पे वो जो क्वेश्चन बनाता है वो हमेशा ओमिशन से ही बनाता है। 70 to 80% तक आपके चांसेस ओमिशन से ही होते हैं, क्योंकि उसको पता है ये ऊपर रूल तो सारे सर ने पढ़ा दिए हैं, बच्चों को याद है। लेकिन जो ओमिशन है ना, ओमिशन जहाँ पे ये समझ लें कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, वहाँ से क्वेश्चन वो बना लेता है। तो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं जी? एडजेक्टिव के साथ आपने कभी भी जो है ना अपना आर्टिकल यूज़ नहीं करना। सिर्फ एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के साथ आपके पास नाउन भी हो फिर तो आप लगाएंगे, मैंने आपको पहले बताया। ही इज़ ऑनेस्ट ये गलत है, ये दुरुस्त है। ही इज़ एन ऑनेस्ट ये गलत है। ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन लिखा होता ना तो फिर आपने इसके साथ आर्टिकल लगा लेना था। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास एडजेक्टिव है, कोई आपके पास नाउन इसके साथ नहीं यूज़ हुआ, तो फिर आप इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन ये ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन ये गलत है। ठीक है, देखिए ना, ऑनेस्ट के साथ पर्सन भी आ गया ना तो फिर आप आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर पर्सन ना होता फिर आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था। यहाँ से बंदे सारे जो है ना पजल होते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी तैयार कर रहा हूँ, तकरीबन 100 सवा 100 इसका बनता है, तो ये मैं आपको ये सेंड करूँगा। लिस्ट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ये जो है ना अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन जो है ना, ये आपके करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में भी आके ये पंगा डालते हैं, ये जो आर्टिकल में भी पंगा डाल रहे हैं, उसके अलावा आपके जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पंगा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आ गोल्ड इज प्रीशियस मेटल ये गलत है। गोल्ड जो है ना आपकी अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो सिर्फ आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है, ऐसा सिंगुलर जिसका प्लूरल बन सके, जिसका प्लूरल बन सके। लेकिन जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका प्लूरल नहीं बनता। आ गोल्ड, गोल्ड का प्लूरल नहीं बनता, तो ये गलत है। सिर्फ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ठीक है, आ चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये गलत है जी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये दुरुस्त है। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास है जी, अब ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल खत्म हो गए। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा की, दा की, दा की। ठीक है, एक मैंने लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखा है, इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन। ये जस्ट मैंने आपको समझ लें कि ये ना कॉमन सेंस से ये लिख दिया। वैसे इसका आपका पेपर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पेपर में मैंने लिखना है, बोलना नहीं है। इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन। जो जब आपका जो THE है ना, THE के बाद जो वर्ड है वो वाउल से स्टार्ट हो ना, वाउल साउंड से, अलिफ से, तो फिर आप दी बोलेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं फिर दा बोलेंगे। इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, दी और दा की समझ आ गई है। दी कहाँ पे यूज़ करना है उसको, दा कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, दी वो होती है जिसके बाद आपके पास जो ना वाउल्स की आवाज़ आए, अलिफ वाली आवाज़ आए, फिर आप इसको दी पढ़ेंगे। अगर उसके बाद जो है ना जो आवाज़ है वो कॉन्सोनेंट की आती है, अलिफ की नहीं आती, तो फिर आप दा पढ़ेंगे। इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। उसके बाद जी, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का आपने यूज़ किस तरह से करना है। द यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ, ये जो द है ना आपका आर्टिकल है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम से पहले भी यूज़ होता है, होली बुक्स के नेम से पहले यूज़ होता है, माउंटेन रेंजेस के से पहले यूज़ होता है। ये एक्सेप्शनल चीज़ है। माउंटेन रेंज से पहले तो यूज़ होगा, हिमालय के साथ यूज़ होगा, कराक्रम के साथ यूज़ होगा, हिंदू कश के साथ यूज़ होगा। लेकिन ये जो है आपका माउंटेन पीक्स के साथ यूज़ नहीं होगा। जैसे ना माउंटेन रेंजेस है ना, हिमालय है, कराक्रम है, हिंदू कश है, सुलेमान है, ठीक है, वहाँ पे तो यूज़ होगा। लेकिन माउंटेन पीक K2 है ना, तो दा K2 नहीं होगा K2 के साथ। या माउंट एवरेस्ट है ना, तो वो पहाड़ का नाम है, ये पहाड़ी सिलसिले का नाम है। तो पहाड़ी सिलसिले के साथ तो आप दा यूज़ करेंगे, लेकिन किसी पहाड़ी के साथ दा यूज़ नहीं करेंगे। आगे बात आ रही है। प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशंस के सभी के नाम के साथ आप दा यूज़ करते हैं। गल्फ, ग्रुप ऑफ आइसलैंड या डेजर्ट्स के नाम के साथ भी आप दा यूज़ करते हैं। नेम ऑफ ट्रेन, हॉस्टल्स एंड शॉप्स के साथ भी आप यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स के नाम के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या जी, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडियन ओशन, द हिमालय रेंज, द कराक्रम रेंज, द कुरान। ठीक है, होली बुक्स वगैरह के साथ आपने दा का इस्तेमाल कर लिया। एक्सेप्शन क्या है? अब एक्सेप्शन में से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, ये एक्सेप्शन है आपकी।
स्पीक्स होली बुक्स विद ऑथर नेम, ठीक है। किताब अकेली हो तो फिर आप दा यूज़ करेंगे, अगर किताब के ऑथर का नाम भी साथ लिखा हो तो फिर आप दा यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह आप माउंटेन रेंज के साथ तो यूज़ करेंगे, लेकिन माउंटेन पीक के साथ जो है ना, पीक्स के साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट ये गलत है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट गलत है, माउंट एवरेस्ट ठीक है, ठीक है। द डाटर ऑफ द ईस्ट ये ठीक है, बेनजीर साहबा की किताब है। बेनजीर डाटर ऑफ द ईस्ट ये दुरुस्त है, ठीक है जी, समझ आइए। अगर आप देखें ना बेनजीर द डाटर ऑफ द ईस्ट फिर गलत होगा, ठीक है। आपने बुक की अगर आथर है ना बेनजीर की, ठीक है, तो फिर आप दा नहीं लगाएंगे। अगर आप उसका आथर नहीं है तो फिर आप दा लगाएंगे। दा के टू गलत है, जस्ट के टू दुरुस्त है आपका, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आज इसकी एक्सेप्शंस खास तौर पे मैंने एक्सेप्शन को इसलिए रेड कलर में लिखा ताकि आपको इसको थोड़ा सा इसको जो है ना याद करना क्लिक कर जाए, ठीक है जी। एक्सेप्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है वो। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के नेम के साथ भी आपने दा का यूज़ करना होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, तो नॉर्थ गलत है, साउथ गलत है, इसके साथ भी दा लगना चाहिए, दा लगना चाहिए, ठीक है जी। तो जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपने दा लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल पोजीशन के साथ भी आपने दा लगाना होता है। एट दी टॉप, एट दी टॉप, ठीक है। तो एट दी टॉप, एट टॉप गलत है, एट टॉप गलत है, एट दी टॉप आपने क्या करना है, तो आपने एट द टॉप कह दिया, क्या जी, कि जब आप किसी की फिजिकल पोजीशन बता रहे हैं कि इस वक्त वो बंदा कहाँ पे है, फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करना है। एट बैक गलत है, एट द बैक ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन है जी, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी जितनी भी है ना उनके साथ भी आपने दा का यूज़ करना होता है। दा मुस्लिम करेक्ट है, दा हिंदू करेक्ट है, दा जूस करेक्ट है, दा क्रिश्चियन करेक्ट है। अगर जस्ट आप कहते हैं क्रिश्चियन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है ना उसके साथ भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। बिफोर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के साथ भी आपने दा का यूज़ करना है। दा पाकिस्तानी, दा इंडियन, दा इंग्लिश पीपल, दा फ्रेंच पीपल, इनके साथ भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक्सेप्शन आपने खास तौर पे ये जो आपकी एक्सेप्शन है इनको आपने इस तरीके से याद करना होता है। इफ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज एज काउंटेबल नाउन देन यूज डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या मतलब है, आप किसी भी नेशनैलिटी पूरी की पूरी नेशनैलिटी को आप जो है ना देख रहे हैं तो फिर तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से किसी खास एक बंदे की बात कर रहे हैं तो फिर आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। मैंने आपको आ यूरोपियन पढ़ाया था, आ यूरोपियन, दा यूरोपियन नहीं पढ़ाया था, दा यूरोपियन गलत है, ठीक है। आ यूरोपियन, आ यूरोपियन, ठीक है, समझ आएगी। पूरी की पूरी नेशनैलिटी को की बात करते हैं तो फिर तो आप उसमें लगाएंगे दा, ठीक है। अगर किसी एक बंदे की काउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, काउंट, जिसमें काउंट मैंने आपको ऊपर एक लफ्ज़ बता दिया है, पक्का इसको याद करना, जहाँ पे भी काउंटिंग यूज़ हो जाएगी, गिनती जिसमें आ जाएगी, वहाँ पे आपका फिर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इनडेफिनेट आपके ए और एन होते हैं, ठीक है। आई मेट आ यूरोपियन दुरुस्त है, आई मेट द यूरोपियन गलत है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। एन इंग्लिश मैन वाज इन माई क्लास, एन इंग्लिश मैन दुरुस्त है, द इंग्लिश मैन वाज इन माई क्लास गलत है, ठीक है, समझ आ गई है। जब आप एक बंदे की बात करते हैं ना तो फिर आप उसको काउंटिंग में जब आप बात करते हैं तो काउंटिंग में इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आगे डोंट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो नेम है ना उससे आपने पहले जो है ना वो यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ है ना इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें 2-3 एक्सेप्शन इकट्ठी आई हुई हैं, कैसे है? कहता है जी डोंट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के नेम से पहले आपने द यूज नहीं करना। द इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड, द इंग्लिश, आप देखें ना कहते हैं इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो द इंग्लिश ये क्या है, ये आपके पास ये एक आपकी क्या आ गई है, ये आपकी एक लैंग्वेज आ गई है। इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड आएगा, द इंग्लिश आएगा तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड ये करेक्ट है, ठीक है। ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू उर्दू, अब ये यहाँ पे क्या, ये एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी लैंग्वेज के साथ लफ्ज आ जाए ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, फिर आपने दा लगाना है, फिर आपने दा लगाना है। ये आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया, 2-3 चीज़ें इसमें आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और ये जो एक्सेप्शन होती है यहीं से आपका पेपर बनता है, ठीक है। आप जस्ट लैंग्वेज आ जाए ना तो फिर आपने दा नहीं लगाना, अगर ट्रांसलेट का लफ्ज साथ आ जाए ना फिर आपने ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू उर्दू,
ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू गलत हो जाएगा, ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द उर्दू। ठीक है जी, अगर ट्रांसलेट आ जाए फिर आपने दा लगाना है, अगर ट्रांसलेट नहीं आता तो फिर आपने दा नहीं लगाना। इसमें एक और एक्सेप्शन भी है, वो क्या है, अगर लैंग्वेज लफ्स भी साथ आ जाए, लैंग्वेज लफ्स, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये दुरुस्त है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करके दिखा दूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जनाब इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, इसमें द इंग्लिश अकेला था, इसमें द इंग्लिश लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का लफ्ज़ जब आ जाएगा फिर आपने दा लगाना है, अगर लैंग्वेज का लफ्ज़ साथ मेंशन नहीं है तो फिर आपने दा नहीं लगाना। ठीक है जी, समझ आ गई। अब यहाँ पे कहें ना इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंग्लैंड, फिर गलत हो जाएगा। अगर लैंग्वेज का लफ्ज़ साथ आ गया या आपका ट्रांसलेट का लफ्ज़ साथ आ गया किसी लैंग्वेज के साथ तो फिर आप इसमें दा लगाएंगे। अगर लैंग्वेज या ट्रांसलेट का लफ्ज़ साथ नहीं आया तो फिर आप दा नहीं लगाएंगे। समझ आ गई, करेक्ट होगी बात। आई सा आ फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच, ये दुरुस्त है। एक फ्रेंच, इसका क्या मतलब है, कोई जो फ्रांसीसी इंसान है। आई सा आ फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच, ये ज़ुबान का नाम है। ठीक है जी, वो मैंने एक फ्रेंच देखा था जो फ्रेंच बोल रहा था। ठीक है, आई सा आ फ्रेंच, आई सा आ फ्रेंच स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, ये दुरुस्त है। अब साथ लैंग्वेज लफ्ज आ गया, फिर हमने पीछे अपने डेफिनेट आर्टिकल भी लगा दिया। आई सा द फ्रेंच स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, ये गलत है। क्यों क्यों भाई, ये जो है ना, ये जो फ्रेंच है ये इंसान है, इसके साथ आपने आ फ्रेंच लगाना था। क्यों, मैंने ऊपर आपको बताया, जब आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, एक इंसान की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। एक बंदा है, अगर आप पूरी फ्रेंच कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, जस्ट लिखते हैं फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, जो फ्रेंच हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, फिर ठीक है। ठीक है, और अगर आप लिख देते हैं द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच दुरुस्त है। अगर जस्ट फ्रेंच लगाएंगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक है, अब ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच कम्युनिटी का नाम भी है, तो जब जस्ट पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे फिर आप द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, ये ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप आ लगाएंगे ना तो फिर अगर आप एक बंदे की बात कर रहे हैं ना, आ फ्रेंच स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ पे एस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा पीछे एक बंदे की बात हो रही है या हो रही है। ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की जब हम बात करेंगे ना तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में जब आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंच अगर के साथ आप स्पीक लगाएंगे तो फिर एक बंदा आ जाएगा, स्पीक्स लगाएंगे तो एक बंदा आ जाएगा, स्पीक लगाएंगे तो पूरी कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज के वाले से आपने याद कर लिया, अगर ट्रांसलेट लफ्ज आ जाए या लैंग्वेज लफ्ज आ जाए तो फिर आपने दा लगाना है, अदरवाइज आपने दा नहीं लगाना है। ठीक है जी। बिफोर द आर्म्ड फोर्सेज, गवर्नमेंट ब्रांचेज, पॉलिटिकल ब्रांचेज, पार्टीज वगैरह साथ आपने द आर्मी करेक्ट है, आर्मी अकेला गलत होता है। ठीक है, द एयरफोर्स करेक्ट है, एयरफोर्स अकेला गलत है। द जुडिशरी करेक्ट है, एग्जेक्टिव जस्ट नहीं है, द एग्जेक्टिव। द पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी गलत है। ठीक है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ब्रांचेज वगैरह जो है सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम उनके साथ आपने द लगाना है। ठीक है जी। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं ना, ये इन्वेंशंस हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उसके साथ आपने दा लगाना है, दा तबला। ठीक है जी। आई हैव टू लर्न द पियानो, ये करेक्ट है। आई हैव टू बार्ट द पियानो, आई हैव टू बार्ट द पियानो। ठीक है, आई हैव टू बार्ट अ पियानो, ये दुरुस्त है। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब ये क्या है, यहाँ पे दा पियानो गलत क्यों लिखा हुआ है भाई, दा पियानो इसलिए लिखा हुआ है कि मैं जब खरीदने जा रहा हूँ ना तो मैं सारी की सारी दुनिया की पियानो तो नहीं खरीद लाऊंगा, एक ही खरीदूंगा ना, तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग इन्वॉल्व हो गई है, तो यहाँ पे आपने दा नहीं लगाना, आपने आ लगाना है। अब आपको इस लेवल तक पहुंच जाना होना चाहिए कि आप जो है ना सेंटेंस देख के आपको पता चल जाए कि इसमें काउंटिंग यूज हो रही है कि नहीं यूज हो रही। ठीक है, आई हैव टू बार्ट आ पियानो दुरुस्त है, आई हैव टू बार्ट पियानो गलत है। ठीक है, ही हैज़ टू बार्ट आ टीवी दुरुस्त है, क्योंकि एक ही खरीदेगा ना। वी आर वाचिंग टीवी, ये करेक्ट है, वी आर वाचिंग आ टीवी रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या है जी, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी आपकी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं या आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ आपने आर्टिकल लगाना है, लेकिन टीवी के साथ मैं आर्टिकल लगा रहा हूँ तो मैं इसको गलत कह रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये टीवी के साथ आपने
कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ये आपने जस्ट याद ही करना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो बाकी रेडियो के साथ यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, पियानो के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने टीवी के साथ जो है ना, टीवी के साथ आपने दा यूज़ नहीं करना। तो आपने दा यूज़ जो है ना वो आपने टीवी के साथ यूज़ नहीं करना, ठीक होगी बात जी। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आपने यूज करना है। शी हिट मी ऑन द हेड, शी लुक्ड इन टू हर द आईज, ठीक है। ही वॉज शॉट इन द लेग, ही वॉज शॉट इन लेग्स गलत है, ठीक है। तो आप पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आपने दा लगाना है। एक्सेप्शन क्या है जी, ऑन फुट, एट हैंड, इन हैंड, ये 3 लफ्ज़ आपने याद कर लेने हैं। ऑन द फुट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एट द हैंड लगाएंगे गलत हो जाएगा, इन द हैंड लगाएंगे गलत हो जाएगा। ये 3 लफ्ज़ जो एक्सेप्शन है, इनके साथ आप इनको इस तरह याद करना है, ऑन फुट, एट हैंड या इन हैंड, ठीक है। इन द हैंड आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद बिफोर द टाइटल और पोस्ट, किसी भी टाइटल या पोस्ट के से पहले आप द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द और द डायरेक्टर वगैरह, इसके लिए आप द यूज़ करते हैं, ठीक है जी। बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन नाउन एज अपोजिशन। अब ये क्या जी, क्या जी कि कोई भी कॉमन नाउन है वो अपोजिशन में यूज, अपोजिशन क्या था जी, मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर वाज ऑनेस्ट, ठीक है जी। ये एक बंदा जो है ना उसको 2 दफ़ा एक ही आप जो है ना फिक्रे में आप यूज़ कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद इस कौमे का द लीडर वही बंदा उसको 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। बाबर आजम द क्रिकेटर इज लेजेंड, ठीक है। बाबर आजम, उसके बाद उसी की बात कर रही है, क्रिकेटर इज लेजेंड, ठीक है। तो उसकी फिर आपने दूसरा जब उसकी बात जब दूसरी दफ़ा यूज़ होगी तो फिर आपने दा लगा देना, उसमें दा लगाना ही ऊपर भी बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद केस ऑफ नो आर्टिकल, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। केस ऑफ नो आर्टिकल्स में आपने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड वगैरह यूज इन जनरल सेंस, वी डो नॉट यूज आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या है जी, मैन इज मोर्टल, ये पूरी इंसानियत की बात हो रही है ना, तो आप उसको मैन और मोर्टल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगे, द मैन इज मोर्टल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैन, वुमेन, नेचुरल, लाइफ, डेथ वगैरह इसको आप जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो आप इसमें द यूज़ नहीं करते। दीज आर मेराकल्स ऑफ साइंस, ये करेक्ट है। दीज आर द मेराकल्स ऑफ साइंस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगी। जब आप इसको जनरल यूज़ करते हैं ना, जनरल यूज़ करते हैं तो फिर आपने द यूज़ नहीं करना। आपने द, आपको पता है स्पेसिफिकली होता है, जनरल के लिए नहीं होता, ठीक है। रियल पर्पज ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट वगैरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये जो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में उसका रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप दा यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसके रियल पर्पज़ से हट के यूज़ कर रहे हैं फिर आप दा करेंगे। जैसे द प्रिजनर वर केप्ट इन द जेल, ठीक है। द प्रिजनर वर केप्ट इन द जेल, ये गलत है, क्यों? क्योंकि जेल में प्रिजनर ही रखे जाते हैं ना, तो प्रिजनर कहाँ पर रखे जाते हैं? जेल में। तो जेल का काम है प्रिजनर रखना, तो उसका असल काम जो है ना जेल में प्रिजनर रखना ही है ना, कैदी रखना है, तो फिर हम दा नहीं लगाएंगे उसके जब उसकी आप ओरिजिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें दा या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं देंगे। द प्रिजनर वर केप्ट इन जेल, ठीक है, समझ आ गई है। आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, आज स्कूल में टीचिंग ही होती है ना, तो फिर मैं दा नहीं लगाऊंगा। अगर मैं स्कूल में टीचिंग के अलावा किसी और काम जाऊंगा फिर मैं दा लगा दूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाजार फॉर शॉपिंग, ये करेक्ट है, बाजार में शॉपिंग होती है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, ये गलत है, क्यों? मार्केट में अगर मैं शॉपिंग के लिए जाऊं तो फिर तो उसके मैं असल पर्पज़ के लिए जा रहा हूं। अगर मार्केट में शॉपिंग के अलावा किसी और काम जा रहा हूं फिर मैं दा लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट में शॉपिंग होती है, जो फ्रेंड से मिलने की जगह तो नहीं है ना ये, ठीक है। तो फिर जब आप उसको उसके असल मतलब से, उसके असल जो है ना यूजेज से हट के किसी और मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आप दा लगा देते हैं, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू मीट माई फेलोज, ये गलत है, क्यों भाई? यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, फेलो से मिलने के लिए तो नहीं होती। अगर फेलो से मिलने जाना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के अलावा तो फिर आप दा लगाएंगे, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टू मीट माई फेलोज, ठीक है जी, समझ आ गई है। आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी तो ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल फिर भी ठीक है। अगर आई एम गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल तो फिर आपने दा लगाना, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, क्योंकि स्कूल में जो असल काम है पढ़ना लिखाना होता है, पढ़ाई लिखाई होती है या टीचिंग होती है। प्रिंसिपल से मिलना जो होता है ना वो हट के काम है स्कूल से, इसलिए वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका यूज़ ऑफ आर्टिकल था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।